दोस्तों रिसेंट ही स्विजविता की न्यू एपिसोड आ चुकी है और ये एपिसोड भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैंने फिर से ये वीडियो आप सभी के लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दी है। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू होती है और एक छोटी सी क्लिप दिखाई जाती है जहाँ शुगा से पहले ही गेस्ट शो वाली जगह पे नजर आते हैं। तो शुगा कहते हैं आपको अभी यहाँ नहीं आना है, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? तो गेस्ट कहते हैं अगर मैं ड्रंक होने के बाद आपके साथ पिक लेना भूल गया तो इसलिए चलिए इससे पहले कि मैं ड्रंक हो जाऊं कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं। और इसके बाद शो स्टार्ट होती है और शुगा सबको गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनका नाम चौ शी-हो है और जो कि एक बिगेस्ट कॉमेडियन है। और फिर गेस्ट की एंट्री होती है और वो गेस्ट शुगा के लिए काफी कुछ लेकर आए थे। तो शुगा कहते हैं आप तो बहुत कुछ ले आए हैं। इसके साथ ही शी-हो शुगा से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और शी-हो कहते हैं मैं जब भी अपने दोस्तों से मिलने जाता हूँ मैं बहुत सारी चीजें लेकर जाता हूँ ताकि सभी का मूड और भी ज्यादा चीयरफुल हो जाए। तो शुगा कहते हैं मैं भी ऐसा ही हूँ। फिर शी-हो कहते हैं इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें ले आया हूँ। और फिर शुगा कहते हैं पर आपने इतनी सारी चीजें क्यों ले आई? जिस पर शी-हो कहते हैं एक एक कर मैं सभी चीजें दिखाता हूँ, अभी टाइम है हमारे पास। तो शुगा कहते हैं आप रिकॉर्ड कर सकते हो जब तक चाहो। और दोस्तों इस बात को बोलने के लिए जल्द ही शुगा को रिग्रेट होने वाली थी। शुगा कहते हैं चलो दिखाओ आप क्या क्या लेकर आए हो। शी-हो कहते हैं आज की एपिसोड को हाईटी जिनोर ने स्पॉन्सर करा है और उन्होंने कुछ गिफ्ट्स भी भेजे हैं। और जो पहली गिफ्ट है वो यंगस्टर के बीच में काफी ज्यादा फेमस है जिसे टेरा टावर कहते हैं। दोस्तों ये एक मशीन थी जिसमें कॉकटेल्स बनाई जाती है और इसे देखकर शुगा बहुत ही ज्यादा क्यूरियस भी हो जाते हैं। इसके बाद शी-हो नेक्स्ट चीज दिखाते हैं जो थी एक बियर और शुगा इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर दोनों ही इस ड्रिंक को पीते हैं और शुगा को इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इसके साथ ही शी-हो कहते हैं मैं एक गिफ्ट भी लाया हूँ। तो शुगा कहते हैं अभी और भी चीजें बाकी है, मैं अभी तक किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिला था जो शो में इतनी ज्यादा चीजें लेकर आया हो। और फिर शी-हो कहते हैं मेरे पास मेरी अपनी पर्सनल सोजो ग्लास है और फिर शी-हो इसे दिखाते हैं जो कि शी-हो के कंपनी की थी। तो शुगा कहते हैं आप इसकी प्रमोशन कर रहे हो क्या? जिस पर शी-हो कहते हैं नहीं आप इसके नाम को ब्लर कर देना। और फिर वो उन ग्लासेस को दिखाते हैं जिनमें शुगा का नाम लिखा हुआ था और शी-हो कहते हैं ये आजकल मार्केट में बहुत ही ज्यादा फेमस है तो मैं इसे आपको गिफ्ट कर रहा हूँ। और शुगा उसे ले लेते हैं और कहते हैं आपको तीनों प्रोडक्ट्स की प्रमोशन कॉस्ट को पे करना होगा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो शी-हो कहते हैं ओ बिल्कुल बिल्कुल आप बस प्राइस बता देना। जिस पर शुगा कहते हैं जब आप जाने लगोगे तो मैं धीरे से बता दूंगा। दोस्तों यहाँ शुगा सिर्फ मजाक कर रहे थे शी-हो से, सच में शुगा आजकल बहुत ही ज्यादा फनी हो गए हैं। इसके साथ ही दोस्तों शी-हो एक बहुत ही ज्यादा फनी पर्सन है और उनकी बातों से शुगा को भी बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। शुगा भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों शी-हो जो कॉकटेल मशीन लेकर आए थे वो उसे भी यूज करते हैं और शुगा के लिए ड्रिंक बनाते हैं। और ड्रिंक्स खोलते वक्त शी-हो उसे नीचे भी गिरा रहे थे जिस पर शुगा कहते हैं आपको वहीं बैठना है और आप इसे छीट रहे हो। तो शी-हो कहते हैं किसे परवाह है, मैं ठीक हूँ। और फिर शी-हो उस कॉकटेल को बनाते हैं और शुगा को पिलाते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शुगा शी-हो से एक क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे शी-हो और वो फ्रेंड्स बने। जिस पर शी-हो कहते हैं मैं और शुगा पहली बार योंगमिन के रोकोबेरी में मिले थे। योंगमिन एक सॉन्ग राइटर है जिन्होंने काफी सारी अमेजिंग सॉन्ग्स लिखी है। इसके साथ ही दोस्तों शुगा शी-हो से पूछते हैं सिंगर बनना तो इजी नहीं है, आपने ये कैसे करा? और यहाँ से शी-हो अपनी फनी स्टोरी और अपनी जर्नी शुरू करते हैं कि मैं एक यंग बॉय था, वो 1990 या 1991 का वक्त था और एक दिन शी-हो ने एक आवाज सुनी जो कि सिंगर किम हांग शिक की थी और शी-हो उस सॉन्ग को सुनकर बिल्कुल ही उसका दीवाना हो गया, माई लव बाई माई साइड। और उसने पूरी सॉन्ग को याद कर ली और अपने पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी में शी-हो ने उस सॉन्ग को पूरा गाया एज अ गिफ्ट अपने मॉम और डैड के लिए। और इसके बाद शी-हो ने अलग अलग सिंगर्स के सॉन्ग्स को सुनना शुरू कर दिया और वो बहुत ही ज्यादा खुश रहने लगा और ऐसे हुई शी-हो की शुरुआत। फिर 2018 और 2019 के बीच शी-हो किसी से मिला और शी-हो ने उसे डेट करना शुरू कर दिया। पर एक दिन शी-हो का ब्रेकअप हो जाता है। फिर शी-हो योंगमिन को कॉल करता है और उनसे पूछता है क्या तुम मेरे लिए सोजू लेकर आ सकते हो? तो योंगमिन आता है कुछ ड्रिंक्स लेकर और शी-हो उनके सामने रोने लगता है और फिर उसी दिन योंगमिन उस सॉन्ग को बनाता है और यही थी शी-हो की स्टोरी। इससे ज्यादा फनी स्टोरी मैंने तो नहीं सुनी थी और शुगा ने भी नहीं सुनी थी। और तभी शुगा बोलते हैं कैमरामैन कह रहा था इस बॉटल ने तुम्हारे फेस को पूरी तरह से कवर कर लिया था जब तुम बोल रहे थे। तो शी-हो कहते हैं मैं उस स्टोरी को फिर से सुना सकता हूँ।
और इस पर शुगा हंसने लगते हैं। इसके साथ ही शिहो कहते हैं मैं रियली में शुगा को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि वो मेरे जॉब की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो शुगा कहते हैं कॉमेडियंस अमेजिंग होते हैं। इसके साथ ही शुगा शिहो से अलग सवाल पूछते हैं और कहते हैं चलिए हम चो शिहो के बारे में कुछ बातें करते हैं कि वो कैसे पर्सन है। जिस पर शिहो कहते हैं मैंने 20 साल की उम्र में डेब्यू करा था और लकीली उन्होंने कॉमेडियन कॉन्टेस्ट में 6th प्राइज जीत लिया था जिसे कि SBS ने होस्ट करा था। और अपने पहले शूटिंग के दौरान मुझे ऐसा लगा कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग आए थे जो कि उनसे अच्छे थे, उनसे ज्यादा फनी थे, पर धीरे धीरे वहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद वो वहाँ ढल गए। पर उन्हें अजीब फील होने लगा और उन्हें अपने पास्ट के बारे में बात करना अजीब लगने लगा। शिहो बताते हैं अभी जो उनके कलीग्स हैं वो न्यू जनरेशन के कॉमेडियंस हैं। इसके साथ ही शिहो कहते हैं वो मेरे अभी के सिचुएशन को जानते हैं तो मैं अगर उन्हें बोलता हूँ कि मेरी पास्ट कितनी ज्यादा टफ थी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि वो इसे कभी भी समझेंगे नहीं। इस पर शुगा कहते हैं मुझे लगता है आपको अपने पास्ट के बारे में उन्हें बताना चाहिए क्योंकि एक यंगर आर्टिस्ट ने मुझे कहा था मुझे BTS की स्टोरी सुनकर बहुत ही ज्यादा मोटिवेशंस मिली थी कि कैसे BTS अपने हार्ड टाइम से यहाँ तक पहुँचे हैं और यहाँ काफी सारी म्यूजिशियंस हैं। अगर आप अपनी स्टोरी सुनाते हो और कोई ये कहता है कि आपको अब इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने अब इसे अचीव कर लिया है तो मुझे लगता है कि वो पर्सन गलत है क्योंकि काफी सारे लोग आपकी स्टोरीज को सुनकर ही मोटिवेट होते हैं। तो आप अपनी स्टोरीज को शेयर करना शुरू करो ताकि लोग आपके जैसे बनने का सपना देखें। और शुगा की ये बात सच में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव थी। इसके साथ ही दोस्तों इस दौरान एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हमें देखने को मिली जब शुगा का पूरा ध्यान शिहो के वॉच पर था। शिहो की वॉच शुगा को बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी थी और फिर शुगा शिहो से उनका वॉच देखने को मांगते हैं और फिर शुगा उसे देखते हैं और सीधे अपने पॉकेट में डाल देते हैं। पर थोड़ी देर बाद वो वापस उसे शिहो को दे देते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शुगा शिहो से पूछते हैं वो कौन सा स्टाइल है जिसे शिहो ट्राई करना चाहते हैं। जिस पर शिहो कहते हैं मुझे जी ड्रैगन की फैशन स्टाइल बहुत ही ज्यादा पसंद है। उनकी फैशन बहुत ही ज्यादा आई कैची और ग्लैमरस होती है और मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडियंस भी उनके जैसे ड्रेसेस पहन सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वो पास्ट में कॉमेडियन नाम हिशु के फैशन से भी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे इम्प्रेस करा है पर जो सबसे पहला पर्सन है वो नाम शिहोक है। इसके साथ ही दोस्तों शिहो ने ये भी बताया कि कैसे वो यहाँ तक पहुँचे, किसने उनकी हेल्प करी और कैसे उन्हें 2014 में SBS एंटरटेनमेंट अवार्ड के तरफ से न्यू स्टार अवार्ड मिला। ये सब उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके साथ ही दोस्तों हर स्विचविता की परंपरा है कि शुगा आने वाले गेस्ट से टाइम मशीन वाली सवाल तो जरूर ही पूछते हैं और यहाँ भी उन्होंने शिहो से टाइम मशीन वाली सवाल पूछी और कहा अगर तुम टाइम ट्रैवलिंग कर पाए तो तुम कहाँ जाना चाहोगे, तुम फ्यूचर में जाना चाहोगे या फिर पास्ट की कोई मेमोरी में जाना चाहोगे। जिस पर शिहो कहते हैं पहले तो मैं फ्यूचर में जाना पसंद करता पर अब मैं 2007 में जाना चाहता हूँ और उस शिहो को देखना चाहता हूँ क्योंकि 2007 उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल ईयर था क्योंकि ये वो साल था जब शिहो की वेट सबसे ज्यादा थी 99.8 kg और ये उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला वक्त था। इसीलिए वो 2007 में जाना चाहते हैं और उस शिहो को बिग हग देना चाहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शुगा शिहो से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है अगर तुम 2007 वाले शिहो को हग करोगे तो क्या वो रोने लगेगा। जिस पर शिहो कहते हैं मैं बस उसे कंफर्ट देना चाहता हूँ और वो एक स्टोरी भी शेयर करते हैं। जब वो अपने हार्ड टाइम से गुजर रहे थे तब उन्हें एक बार अपनी मॉम के सामने बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई थी। दोस्तों 2007 के दौरान शिहो मॉकदोंग में रहते थे और वो अपने अपार्टमेंट में ही थे, अपने पूरे दिन को रोज की तरह वेस्ट करके सो रहे थे। तभी उनकी मॉम का कॉल आता है और वो शिहो से पूछती हैं कि वो कहाँ हैं। जिस पर शिहो झूठ कहते हैं कि मैं KBS में हूँ एक प्रोड्यूसर के साथ और मैं मीटिंग में हूँ। और ये बात को सुनकर उनकी मॉम खुश होकर उन्हें गुड लक कहती है और फोन रख देती है। पर फिर अचानक उनका मेन डोर खुलता है और उनकी मॉम अंदर आती है। सारी लाइट्स ऑफ थी और हर जगह अल्कोहल की बोतल पड़ी हुई थी और फिर शिहो और उनकी मॉम की आई कांटेक्ट होती है और कुछ सेकंड वो दोनों ऐसे ही एक दूसरे को देखते हैं और फिर शिहो रोने लगते हैं। पर उनकी मॉम कहती है मैं थैंकफुल हूँ कि तुम मेरे बेटे हो और अगर तुम किसी हार्ड टाइम से गुजर रहे हो तो तुम मुझे बता सकते हो। इसके साथ ही शिहो की मॉम कहती है कि शिहो उनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और वो कहती है कि मैं यही होप करती हूँ कि आगे से तुम मुझे झूठ नहीं बोलोगे। और अपनी मॉम की ये बात को सुनकर शिहो रोने लगते हैं और उसी मोमेंट उन्होंने ठान लिया था कि वो अब कुछ कर तो जरूर ही दिखाएंगे। और उनकी बात सुनकर शुगा कहते हैं मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही था,
मैंने 17 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था और 21 साल की उम्र में मैंने डेब्यू करा था। इसके साथ ही शुगा कहते हैं कोविड आने के बाद सब कुछ चेंज हो गया क्योंकि हमारे सारे कॉन्सर्ट्स कैंसिल हो गए और ये पहली बार था जब मैं रोया था अपने पेरेंट्स के सामने, क्योंकि मैं परफॉर्म करना चाहता था। आर्मीज मेरा वेट कर रही थी पर हम कहीं नहीं जा सकते थे, इसीलिए उस दिन मैं बहुत ही ज्यादा रोया था। इसके बाद मैं अपने मॉम डैड के रूम में जाकर सो गया था उन दोनों के बीच में। शुगा कहते हैं 17 साल की उम्र में मैंने अपना घर छोड़ दिया था और उसके बाद 27 साल की उम्र में मैं अपने मॉम डैड के साथ सोया था और मैं बहुत ही ज्यादा रोया था उस दिन। और इसके बाद शुगा शीहो से लास्ट सवाल पूछते हैं कि क्या शीहो का कोई ड्रीम है, जिस पर शीहो कहते हैं मैंने ऑलरेडी अपना ड्रीम अचीव कर लिया है और मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था उससे ज्यादा ही अचीव कर लिया है। और जब कोई मुझे कॉमेडियन कहता है तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और जब मैं 60 का हो जाऊंगा तब भी मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल भी मैच्योर होना नहीं चाहता। तो शुगा कहते हैं किसी कॉमेडियन के लिए सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट यही है जब उन्हें कोई फनी कहता है, और इस पर शीहो कहते हैं बिल्कुल सही। और शुगा कहते हैं इन दिनों आप बहुत ही ज्यादा फनी हो गए हो। तो शीहो कहते हैं सच में, आप कोई एग्जाम्पल देकर बताओ, और इस पर शुगा हंसने लगते हैं। इसके साथ ही दोस्तों शीहो कहते हैं हम इस ग्लास के खत्म होने तक बात करेंगे। तो शुगा कहते हैं तुम घर नहीं जाना चाहते क्या? इसके साथ ही शुगा कहते हैं शीहो नहीं चाहते कि ये शो एंड हो, जिस पर शीहो फिर से अपने ड्रीम की बात करने लगते हैं और बेचारे हमारे शुगा और बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते थे शीहो के ड्रीम के बारे में। पर फिर शीहो कहते हैं मेरी ड्रीम यही है कि मैं सबसे फनी बनना चाहता हूँ, और तब जाकर शुगा बैठते हैं। इसके साथ ही शुगा कहते हैं मैंने ऐसा गेस्ट अभी तक नहीं देखा था जो अपना घर ही नहीं जाना चाहता। इसके साथ ही शुगा कहते हैं इस एपिसोड को हम 2 पार्ट में रिलीज करेंगे। तो शीहो कहते हैं ये तो और भी अच्छा है। और दोस्तों फिर शीहो अपने लाए हुए बॉटल पर अपना ऑटोग्राफ देते हैं और शुगा उनसे कहते हैं आपसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। और शीहो कहते हैं चलिए घर चलते हैं, सभी का बहुत बहुत थैंक यू। और फिर शुगा फिर से इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं अब तुम फिर से शुरू मत हो जाना, अब घर जाने का वक्त है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस एपिसोड में जितनी भी बातें हुई और इंटरेस्टिंग चीजें हुई वो सभी मैंने आपको हिंदी में बता दी। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें जिसके लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो पे।